हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू। इस बुक के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, दूसरे में हम यूज़र इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे, तीसरे में हम कंडीशनल लॉजिक को डिस्कस करेंगे, चौथे के अंदर हमने पढ़ा था कि रेपिटेशंस मीन्स के लूप को डिस्कस करेंगे, और पाँचवें में हम लास्ट चैप्टर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, पहली वीडियो है, जाके देखिए उसको। और नेक्स्ट जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिकली एनवायरनमेंट होता है माहौल। तो प्रोग्रामिंग मीन के प्रोग्राम बनाने के लिए एक माहौल को डेवलप करना क्या होता है? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनाना। एग्जाम्पल लेते हैं आपकी रियल लाइफ से। देखिए ज़रा, आपने अगर घर में करनी है फॉर एग्जांपल गार्डनिंग, क्या करना है? गार्डनिंग करनी है। आपने बागबानी करनी है, मीन्स कि आपने पौधे उगाने हैं, घर में घास उगाना है। तो देखिए ज़रा, जब आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन होगी तो ही आप जाके अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे। आपको वाटर की ज़रूरत है, मीन्स कि आपके पास वाटर पाइपलाइन होनी चाहिए। क्लियर? आपको सीड्स की ज़रूरत है, आपको प्लांट्स की ज़रूरत है, आपको इसके साथ किसी और के मशीनरी की ज़रूरत है। मशीनरी किस तरह ज़रूरत है? जब आप गार्डनिंग करेंगे, ग्रास उगाएंगे, ग्रास की प्रॉपर कटिंग होगी रेगुलरली, ताकि ग्रास का एक लेवल मेंटेन रहे, तो वो बुरी ना लगे, बड़ी ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर और क्या चाहिए आपको जी? आपको रोशनी भी चाहिए, लाइट। यूँ तो नहीं हो सकता ना कि आप कमरे की ज़मीन कच्ची रखवा दें और कहें जी मैं यहाँ बागबानी करूँगा। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉपर एयर देनी पड़ेगी, प्रॉपर लाइट देनी पड़ेगी, सनलाइट देनी पड़ेगी, तो उस लाइट की भी ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये तमाम चीज़ें कह सकते हैं कि क्या हैं? टूल्स हैं। क्या हैं? टूल्स। मीन्स के गार्डनिंग करने के लिए इन तमाम टूल्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है। विदाउट दीज टूल्स गार्डनिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। तो देखिए, इन टूल्स की बदौलत आप क्या करेंगे? गार्डनिंग करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने खेलनी है क्रिकेट। क्या खेलनी है? क्रिकेट। अब आप क्रिकेट खेलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए आपको? टूल्स कौन कौन से चाहिए? बैट चाहिए आपको, बॉल चाहिए आपको, ग्राउंड चाहिए आपको, विकेट्स चाहिए आपको, और प्लेयर्स भी चाहिए। अकेला बंदा तो नहीं खेल सकता ना, तो प्लेयर्स भी चाहिए। तो कह सकते हैं हम ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं? टूल्स हैं। क्या चीज़ें हैं? ये सारी टूल्स हैं। किस चीज़ के टूल्स हैं? एक क्रिकेट इन्वायरमेंट को पैदा करने के लिए इन टूल्स की ज़रूरत होती है। क्लियर? इसी तरह एक गार्डनिंग इन्वायरमेंट को पैदा करने के लिए इन तमाम टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अब कह सकते हैं कि जो टूल्स ज़रूरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वो क्या होते हैं? उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आप देखें, प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। मीन्स कि जब आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, नेसेसरी टूल्स आपको चाहिए। विदाउट दैट टूल्स प्रोग्रामिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर? अब जब वो टूल्स, सारे टूल्स आपके पास मौजूद होंगे जिनके ज़रिए प्रोग्रामिंग होगी, तो हम बोलेंगे उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। क्लियर? पॉइंट देखिए, क्लियर करें अपना प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। ऑल नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड टू राइट, रीड और एडिट एंड प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। किसी भी डेवलपर को प्रोग्राम को लिखने के लिए, प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए जिस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। और ये इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग टूल्स ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है IDE। IDE क्या है? बेसिकली IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड ATED इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को बोलते हैं IDE। I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डेवलपमेंट एंड E फॉर एनवायरनमेंट। अब IDE क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा आपको। देखें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है
कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर को प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? प्रोग्रामर को प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? एक एनवायरनमेंट। क्या प्रोवाइड करेगा? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा? प्रोग्राम को रीड करने का, राइट करने का, एडिट करने का या मॉडिफाई करने का। किस चीज़ का एनवायरनमेंट? प्रोग्राम की राइटिंग, एडिटिंग भी बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इसके साथ ही है मॉडिफिकेशन। क्लियर? मीन्स के सिंपल सी बात करें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर? अब जब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, एनवायरनमेंट डेवलपर को मिल गया तो डेवलपर क्या कर सकता है? या तो न्यू प्रोग्राम राइट करेगा, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करेगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, या फिर पूरी फाइल को डिलीट कर देगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन इसकी बनती है वो यही है कि आ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड आ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू आ डेवलपर टू राइट, क्रिएट और डिलीट आ प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका फेज़ है वो है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है? टेक्स्ट एडिटर एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है टेक्स्ट एडिटर आपका, जिसके अंदर क्या होता है? आप प्रोग्राम को क्या करते हैं? राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, या फिर इसको मॉडिफाई करते हैं पुराने प्रोग्राम को। क्लियर? या फिर इसको एडिट करते हैं, एडिट भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखें, एक ऐसा ब्लॉक होगा आईडीई के अंदर ही होगा, आईडीई के अंदर एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसके अंदर आपको प्रोग्राम की लिखी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही होंगी। आप उन इंस्ट्रक्शंस को, उन स्टेटमेंट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, न्यू इंस्ट्रक्शंस भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी एंड डिलीशन भी उन इंस्ट्रक्शन की कर सकते हैं। तो जो आपको एडिटर ये काम करने की इजाज़त देगा उसको क्या बोलेंगे? टेक्स्ट एडिटर। क्लियर? तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो आपका है कंपाइलर है। देखें, कंपाइलर क्या करता है? बेसिकली कंपाइलर ये करता है कि जो प्रोग्राम आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में मौजूद है, मींस कि जो प्रोग्राम आपकी सी लैंग्वेज में मौजूद है, C++ लैंग्वेज में मौजूद है, पाइथन लैंग्वेज में मौजूद है, या किसी दुनिया जहान की जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर मौजूद है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है किस चीज़ को? जो हमारा कंप्यूटर है ये अंडरस्टैंड करता है किस चीज़ को? मशीन लैंग्वेज को। किसको? मशीन लैंग्वेज को। हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब जब तक आपका कोड मशीन लैंग्वेज में नहीं होगा, आपके कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसे क्या बात करना चाह रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा कि मुझे 2 डिजिट को सम करके बताओ, कल सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम था। अब जब आपने उसको कंपाइलर को दिया, सिस्टम को बोला कि ये मेरा प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें। अब आपके सिस्टम को पता नहीं चल रहा आपने क्या बोला है उसको। आप उसको बोलोगे, ओ भाई मैंने तो आपको सी लैंग्वेज में लिख के दिया है, सी लैंग्वेज मैंने पढ़ी इसलिए क्योंकि आपको सी लैंग्वेज की समझ आती है। वो कहेगा किसने कह दिया भाई मुझे सी लैंग्वेज की समझ आती है? मुझे तो नहीं आती सी लैंग्वेज की समझ, मुझे पाइथन की समझ नहीं आती, मुझे C# की समझ नहीं आती, मुझे C++ की नहीं समझ आती। आपको किसने कह दिया? मैं तो भाई सिर्फ एक लैंग्वेज समझता हूँ, वो है मेरे पास मशीन लैंग्वेज। किस फॉर्म में है? 0 और 1 की फॉर्म, बाइनरी, 0s and 1s की फॉर्म। अब भाई मुझे तो 0s और 1 की समझ आती है, भाई 0 और 1 के जो भी कम्बिनेशन होंगे दुनिया जान के पूछ लो, मैं बता दूंगा। ये आपको सिस्टम कह रहा है। इसी को सिस्टम को एक हाई लेवल लैंग्वेज समझाने के लिए हम क्या करते हैं? कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है आपकी, क्या कन्वर्ट करता है आपकी? कन्वर्ट करता है आपकी किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में? लो लेवल लैंग्वेज में। क्लियर? हाई लेवल, सॉरी लो लेवल नहीं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा
किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? मशीन लैंग्वेज में। अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन। तो ये सारी की सारी कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज आपकी कौन सी है? बाइनरी। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है। मीन के जो आपकी ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होगी वो कौन सी होगी? आपकी मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर आपका सिर्फ इतना सा काम करता है। क्लियर? तो आईडीई थोड़े और भी काम करता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि आईडीई क्या चीज़ है, टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है, कंपाइलर किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक के क्लोज़ करने के बाद बोर्ड पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करेंगे। तो अब देखें आईडीई और काम भी करता है। और कौन कौन से काम करता है आपका आईडीई? और काम आपके प्रोग्राम को डीबग करता है। प्रोग्राम को क्या करता है? जो आपने प्रोग्राम इसको दिया, इसने क्या करना? उसकी डीबगिंग करनी है। डीबगिंग मीन कि रिमूवल ऑफ एरर। क्या? रिमूवल ऑफ एरर मीन्स कि जो भी गलतियां आपकी प्रोग्राम में अगर आपने की हैं उनको क्या करेगा? रिमूव करेगा। आपको इंडिकेट करेगा कि ये गलतियां आपने की हैं, इनको रिमूव करें। एक और काम भी करता है। और क्या काम करता है? प्रोग्राम को रन करेगा एंड फिर एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? एग्जीक्यूट करेगा। ये तमाम काम आपके कंपाइलर करता है, मतलब आईडीई करता है, सॉरी आईडीई आपके सारे काम करता है। अगर कंपाइलर को एक फिगर में समझना चाहें तो आप फिगर में भी समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कोड होगा, मीन के प्रोग्रामिंग कोड होगा। किस लैंग्वेज में होगा? ये कह सकते हैं आप ये किस लैंग्वेज में होगा? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में होगा? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप मैं HLL लिख दूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, मीन कि C++, सी, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब आपका कंपाइलर क्या करेगा? आपका कंपाइल इसको करेगा कंपाइलेशन। इसकी क्या करेगा? कंपाइलेशन। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका होने वाला है वो क्या होगा? कंपाइलेशन होगी। इसकी क्या होगी? कंपाइलेशन। सॉरी, कंपाइलेशन होगी इसकी। इसने कंपाइलेशन के बाद में क्या करना है? अब इसने कंपाइल करके इसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। कन्वर्ट कर दिया इसने इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर। किस में? कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। अब आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी है? यहाँ पे लिख देते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस वाली। बाइनरी लैंग्वेज आपकी कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। अब जो भी आपकी लैंग्वेज है नेक्स्ट इसका क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगी। क्या होगी? मशीन लैंग्वेज। अब आपका सिस्टम इसको करेगा एग्जीक्यूट। तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल होने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी। फिर जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी फिर उस प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। उसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। फॉर एग्जांपल बात करें, आपने 2 डिजिट का सम निकालना है, एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम, एडिशन का प्रोग्राम है, तो आपने उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया। अब हाई लेवल लैंग्वेज में ये इसको कंपाइल करेगा कंपाइलर, वो कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में। अभी तक आपको रिज़ल्ट शो नहीं हुआ स्क्रीन के ऊपर, आपने रन पे क्लिक कर दिया, रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। पीछे सिस्टम के क्या काम हो रहा है कि आपका आईडीई के पीछे कंपाइलर है। कंपाइलर क्या कर रहा है? आपके हाई लेवल कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। अब मशीन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर जाके आपको रिज़ल्ट शो हो रहा है। और ये सारा का सारा काम सिर्फ नैनो सेकंड्स में हो रहा है। क्लियर? नैनो सेकंड के अंदर ये सारा काम हो रहा है और आपने बस ऐसे रन पे क्लिक किया, फ़ौरन से आपको आपका रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन जो पीछे का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये है आपका टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम देखते हैं आईडीई क्या चीज़ है, उसका इंटरफेस कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और साथ में हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर किसको बोलते हैं, और कंपाइलर का काम इसके पीछे का काम है जो कि हम
देख नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। क्लियर? तो टेक्स्ट एडिटर एंड आईडीई को समझते हैं। चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हुए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद देखें ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक आईडीई मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है जिसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। तो ये आईडीई मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है आप देखें आईडीई में हमने पढ़ा था कि हमें टूल्स प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए तमाम तरह के टूल हमने फिर इसके अंदर डिस्कस किया। डिबगिंग टूल भी होता है इसके अंदर, हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का टूल भी होता है, प्रोग्राम को सेव करने का भी, ओपन करने का भी इजाज़त देता है हमें, एडिट करने की प्रोग्राम को न्यू प्रोग्राम को राइट करने की। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ज़रा देखें फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे Ctrl+O एक शॉर्टकट की है, और एग्जिस्टिंग जब आप प्रोग्राम ओपन करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+O दबाएंगे। उसके अंदर चेंज करके फिर आप Ctrl+S करेंगे तो सेव भी हो जाएगा। यहाँ पे फाइल पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। एडिट में जाएं तो ये डिफरेंट तरह के देखें और फंक्शनलिटीज़ हमें कट पेस्ट, अनडू, रीडू, पेस्ट और ये कॉपी, तमाम तरह के टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट तरह के। उसके बाद देखें यहाँ पे सर्च के अंदर आए, फाइंड का भी फंक्शन आपको दे रहा है, ये डिफरेंट तरह की फंक्शनलिटीज़ दे रहा है। व्यू के अंदर आए तो देखें टास्क बार, प्रोजेक्ट और ये क्लास टूल बार्स। फिर प्रोजेक्ट में आए तो न्यू फाइल आपको यहाँ से क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक करके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड टू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पुराने प्रोजेक्ट में वो फाइल ऐड कर सकते हैं। एग्जीक्यूट में आए तो देखें यहाँ पे कंपाइल जो हमने पढ़ा, रन पढ़ा, फिर हमने कंपाइल एंड रन पढ़ा, ये जो सारी रीबिल्डिंग आल, तो ये सारी की सारी टूल्स आपको, ये देखें यहाँ टूल्स भी हैं, डिफरेंट तरह के टूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी की सारी फंक्शनलिटीज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक आईडीई। क्लियर? तो ये आईडीई आपको सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप प्रेस कर लेते हैं Ctrl+N, या फिर आप यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट में न्यू फाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगी। तो यहाँ से Ctrl+N, सॉरी ये फंक्शनलिटी इसकी काम नहीं कर रही, हम यहाँ से Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो ये हमारा न्यू आ गया प्रोग्राम। अब देखें इसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम इसका अनटाइटल्ड है 1, इसका नाम है अनटाइटल्ड 1 फिलहाल के लिए। और ये जो आपको 1 नज़र आ रहा है, 1 यहाँ से लेकर ये पूरी स्क्रीन आपकी टेक्स्ट एडिटर कहलाती है। यहाँ पे आप न्यू प्रोग्राम को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें ज़रा, हैश इंक्लूड मैं लिख रहा हूँ, लिखा जा रहा है यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ stdio.h, तो ये भी यहाँ पे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट फिर मैं मूव करता हूँ और सॉरी इसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वाइड मेन, तो वाइड मेन लिख लेते हैं, वाइड मेन छोटी ब्रैकेट्स, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का और प्रिंट एफ एक फंक्शन यूज़ कर देते हैं, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि पाकिस्तान को प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपको क्या करेगा, पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये एक प्रोग्राम था। अब मैं Ctrl+S जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाके तो सेव करने का तरीका क्या है, Ctrl+S। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारी फाइल आ गई है। अब डेस्कटॉप के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप फाइल सेव कर सकते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा आप सेव करो पाकिस्तान प्रिंट के नाम से मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर। और मेरी जो ये फाइल है ये मेरी होनी चाहिए सी में, मीन्स कि ये मेरी सी फाइल है, सी सोर्स फाइल है। तो मैं सी सोर्स फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरी प्रोग्राम का देखें नाम चेंज हो चुका है, पाकिस्तान print.c हो चुका हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ। आप एग्जीक्यूट पे जाएँ और यहाँ से कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल होगा। मीन के कंपाइलेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था। कंपाइल का मतलब है कि आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज में कोड जो लिखा हुआ है, ये जो आपका सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है ये हाई लेवल लैंग्वेज में है। ओके, अब ये कंपाइल क्या करेगा, ये जो कंपाइल लिखा हुआ है ये इसको मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 की फॉर्म में चेंज करेगा, जो चीज़ हमने पढ़ी थी सेम वही चीज़। क्लियर? कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या है जी, 0 वार्निंग है, 0 एरर है, कुछ भी नहीं है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब हम कहते हैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करके हम कहते हैं इसको कर दे भाई रन। अब जैसे ही हमने रन किया तो देखें स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान। क्लियर? पाकिस्तान लिखा आ गया स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपका प्रोग्राम इस तरह से रन होता है। ये डिफरेंट तरह के फंक्शन है, प्रिंट एफ और ये हैश इंक्लूड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेन क्या चीज़ होती है ये आगे जाके पढ़ेंगे। मेन मकसद था कि आपको बताना ये जो जहाँ पे एडिट हो रहा है ये टेक्स्ट एडिटर है हमारा, और ये एग्जीक्यूट के अंदर ये कंपाइल जो है ये हमारा कंपाइलर है, और ये पूरा का पूरा जो है आपका ये क्या है, आपका आईडीई है जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ज़रिए आप प्रोग्राम लिख पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ये आईडीई है, डिबगिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आने की सूरत में या फिर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।